ये छोटा सा जो विचार है रामचरितमानस का, मानस का मतलब होता है मन का मंदिर। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जनमानस के सभी के हृदय में आप तक रामचरितमानस के कुछ अंश हैं जो आप भेजने का प्रयास करें। और मेरा प्रयास है कि 4 महीने में हम आपको रामचरितमानस भेजेंगे वीडियो के माध्यम से, पूरी रामचरितमानस। आप सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको देखने को मिले। राजा दशरथ श्रापित थे। राजा दशरथ को श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, और प्रभु श्री राम श्रापित थे, नारद मुनि ने श्राप दिया था। राजा दशरथ को ये नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र श्री राम श्रापित है, और राम को ये नहीं मालूम था कि राजा हमारे पिता राजा दशरथ श्रापित हैं। मानव के उत्थान के लिए, मानव के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम को वन जाना था, तो वन के लिए परेशान नहीं थे राजा दशरथ। राजा दशरथ इसलिए परेशान थे कि मेरे अबोध किशोर बालक, बच्चे कितने बड़े हो जाएं लेकिन माता पिता के लिए तो अबोध ही रहते हैं, लेकिन वो तो किशोर अवस्था थी। मेरे किशोर अवस्था वाले बालक जो हैं वन के अंदर जाएंगे। अगर वन के किनारे तक जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वन के अंदर जाएंगे जहां बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, दैत्य रहते हैं। राजा दशरथ को सब मालूम था, इसलिए राजा दशरथ परेशान थे। प्रभु श्री राम जब नहीं माने तो राजा दशरथ ने कहा था सुमंत से कि जाओ इनको वन दिखा करके लौटा लेना। कुछ पंक्तियां हैं। वन को चले श्री राम, आज राम वन को चले। वन को चले श्री राम, आज राम वन को चले। माता भी रोबे पिताजी भी रोबे, माता भी रोबे पिताजी भी रोबे। रोबे अबधपुर आज, आज राम वन को चले। वन को चले सिया राम, आज राम वन को चले। पूरा अवधपुर वासी रो रहा है। देखिए कितना प्रेम था। प्रभु श्री राम का क्या करते थे, मानव के बहते हुए आंसुओं को रोकते थे, उनको अपने हृदय से लगाते थे, घर बैठे उनको न्याय दिया करते थे। और राम के राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था, सबके यहां सुख था। वो राम राज्य था। तो आप ये देखिए कि पूरे अवधपुर वासी में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा सब ओर, सभी निहारे राम की ओर। हाहाकार मचा सब ओर, सभी निहारे राम की ओर। रुक जाओ मेरे लाल, आज राम वन को चले। वन को चले मेरे राम, आज राम वन को चले। अब जो है जब सुमंत जी पहुंचे तो वहां निषाद राज मिल गए। तो जो राजा दशरथ ने कहा था कि मेरे बच्चों को आप वापस ले आना सुमंत जी, वन दिखा करके, इसी तरह सुमंत जी ने निषाद राज से कहा मेरे सिया लखन राम को वन दिखा करके वापस ले आना। और जब निषाद राज अकेले आ रहे थे तो सुमंत जी का बहुत बुरा हाल हो गया था। 2 पंक्तियां हैं जो आप सुनिए, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। निषाद राज को अकेले आते देखा, पृथ्वी पे गिरते सुमंत को भी देखा। निषाद राज को अकेले आते देखा, पृथ्वी पे गिरते सुमंत को भी देखा। सुमंत पृथ्वी पे गिर गए। रोने लगे सुमंत महाराज, आज राम वन को चले। वन को चले श्री राम, आज राम वन को चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, राम राम सिय लखन पुकारी। किसने? सुमंत जी ने। पर उधरी तल व्याकुल भारी। पृथ्वी पर गिर गए। देख दखन दिस है ही नाई,
जन बिनु पंख बिहन अकुलाई। कौन? घोड़े। दक्षिण में देखा जिधर प्रभु श्री राम गए थे, जब राम नहीं दिखाई दिए तो जिस तरह से पंछी बिना पर के पृथ्वी पर गिर के फड़फड़ाता है, व्याकुल होता है, उसी तरीके से घोड़े भी व्याकुल हो रहे हैं। तो दो पंक्तियां हैं, उनको आप सुनिए, बहुत प्यारे हैं। हार हा राम सुमंत पुकारें, रथ के घोड़े राम को निहारें। हाहाकार सुमंत पुकारें, रथ के घोड़े राम को निहारें। अब निषाद राज जी क्या कहते हैं? चुप हो जाओ सुमंत महाराज, आज राम बन को चले। बन को चले श्री राम, आज राम बन को चले। बन को चले श्री राम, आज राम बन को चले। प्रभु श्री राम का संदेश जन जन तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि प्रभु श्री राम ने हर मानव के बहते हुए आंसुओं को रोका था, उनको अपने सीने से लगाया था। प्रभु श्री राम की जो पवित्र वाणियां थीं, हम जानते हैं, और मेरा अनुरोध है, जिस दिन रामचरितमानस सभी के हाथ में आ गया, उस दिन वैमनस्यता की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, मानव मानव को गले लगाने लगेगा, उस दिन राम राज्य स्थापित हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।